हेलो दोस्तों, नमस्ते। मायूनिश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं आज दोपहर की एनर्जी में? तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोच लेना है। उनका नाम लीजिए, फील कीजिए, ठीक है, उनको याद कीजिए और अपनी इंटेंशन सही रखें, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। जो गाइडेंस मिले उसे फॉलो करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पर। वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त व्यूवर्स के लिए? एंजल्स प्लीज गाइड करें। मोमेंट टू मोमेंट। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है? थंडरबोल्ट, पास्ट लाइफ, सेलिब्रेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। कल आपने कैंडल वैक्स रीडिंग देखा था ना? अगर आपने कैंडल वैक्स रीडिंग देखा था तो द लवर्स की एनर्जी उसमें आई थी, जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा था। तो अगर आपने कैंडल वैक्स रीडिंग कल दोपहर की एनर्जी का आपने देखा है तो देख लीजिएगा, ये एनर्जी आई थी, आज भी आई है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, प्लेफुलनेस, करेज। भाई आप उनकी करेज हो, हिम्मत हो। जिंदगी क्या है? जस्ट प्लीज गाइड के। द हर्मिट की एनर्जी आई है। दुखी हैं, आपका पास्ट कनेक्शन है आपके पर्सन से, ठीक है। थंडरबोल्ट है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऑन ऑफ सिचुएशन है, यानी कि पास्ट ब्लॉकेज, पास्ट कुछ रिलेटेड है जो आप लोग रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है बाबू, है ना। तो यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करेंगे, या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस हाई ऑफर करना चाह रहे हैं, अप्रोच, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस वक्त रिश्ते को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बात है। ओहो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, the high priestess, celebration, past life, 4 of cups, thunderbolt, moment to moment, the hermit, queen of swords, ace of cups. सोच कर ओवर थिंकिंग हो रही है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो आपसे कैसे मिले, ठीक है। उन्हें दिमाग का, देखिए एश ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एश ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पे जो साइन आ चुके हैं वो है फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी एंड एयर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे सारे साइन हैं। देखिए इस वक्त आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर आपकी सोच मतलब आपके विचार एक दूसरे से इस वक्त मैच नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे इस रिश्ते में, प्यार में चीज़ें सही हो या ना हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे प्यार एक दूसरे के लिए दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरे के लिए यहाँ पे प्यार दिख रहा है। देखिए, एक चीज़ आपको मानना होगा कि ये परेशान है, मतलब कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी तो नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त जो ये सोच रहे हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब हैं, वो सेपरेशन में है। अगर ये सेपरेशन नहीं होता, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते, तो क्या द हैंडमैन की एनर्जी होती, मतलब कि अभी भी ये काफ़ी डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद ये पूरी तरह सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो है पूरी तरह अपने नींद को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब थंडरबोल्ट की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, मोमेंट टू मोमेंट ये कह रहा है कि वो आपके लिए स्टेप बढ़ाएंगे, आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। उनका इरादा जो है, जो उनकी ट्रू इंटेंशंस है, वो है कि वो आपके लिए स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप के लिए वो स्टैंड लेंगे, ठीक है, बट वो थोड़ा स्लो होगा। हाँ, इस चीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि उतार चढ़ाव काफ़ी आप दोनों की सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, लेकिन देखा जाए फीलिंग्स जो है आप दोनों की एक जैसी है, मतलब प्यार दोनों की तरफ है, बट बैलेंस्ड नहीं है बाबू, ठीक है। चीज़ें जैसे होती है ना कि बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन द लवर्स, ठीक है, द लवर्स कह रहा है कि देखिए, आप लोग में कुछ भी हुआ हो, फाइटिंग, झगड़े, चाहे स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लेकिन बार बार आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होता है, उतार चढ़ाव, ठीक है। लेकिन द लवर्स की एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार फील कर रहे हो, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो, यहाँ दोनों तरफ दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बार बार आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आ रहा है, यानी कि पुरानी चीज़ रिपीट हो रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन, मायूसी, उदासी और इनबैलेंस एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ खामोशी है तो उन्हें ये चीज़ परेशान करी। हो सकता है किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है, या फिर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है, आप किसी दोस्त के पार्टी में जा रहे हो, या अपने बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, जिस बीच में आपके और आपके पार्टनर की बीच बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको दर्द दे रही है, ठीक है, जबकि दोनों की फीलिंग्स एक जैसी है, लेकिन क्या है, अंडरस्टैंडिंग और 6 ऑफ पेंट्स, मतलब कि आप लोग की रिलेशनशिप जो है ना, वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, या फिर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में बार बार आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं जो आप दोनों की सोच को अलग कर रहे हैं, या उन्हें लग रहा आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि ये पर्सन स्ट्रेसफुल में है, सेपरेशन दिख रहा है, ओवर थिंकिंग दिख रहा है, लेकिन डिस्टर्ब काफ़ी हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में टावर आया हो, ब्रेकअप हुआ हो, फाइटिंग झगड़े हुए हों, लेकिन आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। देखिए, आप हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी जॉब है, आपकी बिजनेस है, मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी कि आप खुद के लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, चला सकते हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट फिर भी कुछ आपका इंडिपेंडेंट, कुछ आपकी खामोशी, कुछ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और कुछ आपका एटीट्यूड, ये इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, दुखी भी हैं, उदास भी हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए और डिसीजन लेना है,
तो ये प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन बाबू ये डिस्टर्ब बहुत है क्योंकि चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो कोशिश है, लेकिन बार बार होता है ना, या स्ट्रेस या ब्लॉकेज या उतार चढ़ाव, चाहे इनका गुस्सा हो या इनकी हेल्थ इशू हो या आप दोनों के बीच में दूरियां हो, ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस या टावर, झगड़े, फाइटिंग, या आप दोनों का रिलेशनशिप में बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें सही करना चाह रहे हैं। देखिए, एक पर्सन खुश रहना चाहते हैं और आपके साथ एंजॉय भी करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए हो सकता है इस पर्सन की सोच हाई लेवल की हो, कभी कभी होता है ना, अंडरस्टैंडिंग वैसे भी नहीं होती है, कि कभी कभी किसी के पर्सन ऐसे भी हैं कि इनकी सोच जो है कहीं ना कहीं कुछ बहुत ऊंची सोच हो। ठीक है, और वो सोच आपसे मैनेज ना करती हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग ना करती हो, या आपका सोच कुछ और है, उनका सोच कुछ और है। हो सकता है इनका सोच कुछ और लेवल का हो, ठीक है, हाई लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हो सकता है, हर के पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इस वक्त काफ़ी ये सोच रहे हैं मनी, स्टेबिलिटी और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, और ये कर नहीं पा रहे हैं। जहाँ ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी यहाँ इच्छा आप देख रहे हो, जैसे वो छुपा रहे हैं, आप छुपा रहे हो, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज बैलेंस चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अंदर एक तरह से देखिए तो मायूसी बहुत मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रेस देख पा रही हूँ, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग का कनेक्शन है पास्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही है वो कुछ ब्लॉकेज हो या पास्ट कर्मा हो। ठीक है, लेकिन जो भी हो सकता है कि इनके लाइफ पे भी टावर आया हो। ठीक है, आपके पर्सन का मूड बहुत अच्छा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी सोच ही रहे, यहाँ भी सोच ही रहे, यहाँ भी सोच ही रहे, यहाँ भी देखिए उल्टे ही लटके हुए हैं, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, दिली इच्छा हो रही कि वो आपसे मुलाकात और बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, सैड वाली एनर्जी, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, ये पैशनेट भी फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं। बट आप ही देख लो, अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका बदलाव आप इग्नोर कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एनर्जी को होल्ड करना भी है। प्यार में ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों में प्यार नहीं है, यहाँ की एनर्जी आप दोनों की एनर्जी को दिखा रहा है कि प्यार है, लेकिन आप खुद कार्ड्स को देख लो, एक दूसरे को फील करते हो, एक दूसरे पे फोकस भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त सोचने की जो शक्ति होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे द हैंडमैन की एनर्जी है सॉरी, द हैंडमैन की एनर्जी, तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो हो सकता है इस एनर्जी में ये पर्सन अभी इस एनर्जी को कंट्रोल करे, क्योंकि इस वक्त सोचने की जो शक्ति है वो कम है, मतलब कि ये सोचना तो चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा है, शायद आपको समझा भी नहीं पा रहे हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। तो देखिए ये पर्सन जो है, हो सकता है उन्हें गलतफहमी हो रही कि आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, चीज़ें छुपाने लगे हो, तो ये डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनके हालात भी सही नहीं है। लेकिन देखिए कप्स की एनर्जी है, यहाँ भी कप्स की एनर्जी है, और ये पर्सन इस वक्त सच में वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे, अप्रोच करना चाह रहे, इनकी दिली इच्छा है। ठीक है, इनकी दिली इच्छा है कि वो आपको ऑफर करें। ठीक है, तो आपका ये मत सोचिए कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन होने से क्या होता है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज जो आ रहे हैं उसे तो आप दोनों को ही बैलेंस्ड करना है। ठीक है, आप दोनों को ही बैलेंस्ड करना है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी आप अपने हिसाब से परफेक्ट हो, या अगर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं आप अपने हिसाब से परफेक्ट हो,
ठीक है, और वो कह रहे कि मैं अपने हिसाब से परफेक्ट हूँ, और चाहत दोनों की एक तरफ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और 6 ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ने, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे सपने देखे, या फिर आप याद कीजिएगा क्या आपने कुछ ऐसे डरावने सपने देखे हैं। तो सपना जो जैसा आ रहा है, देखिए मैं सपने को बार बार कह रही हूँ, कुछ सपने आ रहे आपको या आपके पर्सन को किसी तरह का। देखिए वो सपना आपको क्या गाइड करना चाह रहा है, वो सपने भी बहुत आपको गाइड करते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ये सपने भी है जो गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि अचानक से उनको कोई सपना आया हो और उठकर ये बैठ गए हों और आपका प्यार याद आया हो कि देखिए परफेक्ट तो आप उनके लिए हो, लेकिन अभी किसी का सेलिब्रेशन हुआ है। अगर इस बीच आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, किसी के बर्थडे पार्टी हो या किसी फ्रेंड की पार्टी हो, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, तो ये खामोशी जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर डाल रही है। रेगुलर ये आपको नोटिस कर रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये रेगुलर बार बार सोचकर ये स्ट्रेस और ये एंजाइटी ले रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन और आप दोनों के रिलेशनशिप पे जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये रिश्ता आगे आप सोचो कि कैसे चल सकता है, या आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो, या आप दोनों के बीच में बार बार गलतफहमी हो रही है, या ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, या कोई बातें हैं जो छुपाई जा रही है, और बार बार इस चीज़ से क्या रहे, प्यार होने के बावजूद भी एनर्जी को दोनों तरफ होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन या आप कोई है जो यहाँ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आपके साथ ये डेट पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ वो डेट पे जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा खुशी, थोड़ा पल आपके साथ खुशी, मतलब जो आपके साथ खुशी मिलती है वो उस पल को जिए। देखिए आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हो, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं आप उन पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पास्ट में चीज़ें अच्छी थी, बट आज आपके पार्टनर खुश नहीं हैं, इस डार्क एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद को भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, और आपकी खामोशी और आपका इग्नोर करना उनको और एंजाइटी दे रहा है। ठीक है, इन्हें एहसास हो रहा है ऐसा, और आप देख रहे हो कि क्या लॉस एनर्जी में है ये इंसान इस वक्त आपको ढूंढ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, ये इंसान कहीं ना कहीं दुखी उदास हैं और ये आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप इनके बारे में और जानने की कोशिश करो, या फिर आपके पर्सन आपके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करें कि आप क्या चाह रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, या फिर आप उनके बारे में प्रॉपर नहीं जान पा रहे हो, या वो आपके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं देख पा रही हूँ कि एक तो एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, एक दूसरे के बारे में और जानना चाह रहे हो, एक दूसरे को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ें हिडन रखी जा रही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट दोनों ही कर रहे हो, क्योंकि प्यार यहाँ पास्ट कनेक्शन है, लेकिन थंडरबोल्ट टावर, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आए हों जहाँ उदास हैं, वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन मन उदास है। ये जब भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ आपके बारे में डिस्कस करते हैं, या किसी से फ्रेंड से किसी से बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो जब भी ये खुशी ढूंढते हैं, जब भी आपको पाना चाहते हैं, जब भी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं। तो यहाँ पे आकर इनकी एनर्जी होल्ड कर जा रही है, कंट्रोल कर जा रहे हैं। लेकिन जो एहसास हो रहा है उसे क्या, थोड़ा ही तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, इनको आपके साथ डेट पे जाना है, लेकिन कुछ आपकी खामोशी, कुछ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, और कुछ मुझे लग रहा है कि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा जो है जो पॉजिटिव हो रही है, और या फिर आप कहीं दोस्तों के साथ
टाइम स्पेंड कर रहे हो या अपना बर्थडे एंजॉय कर रहे हो, तो ये चीज़ आपका इंडिपेंडेंट होना, आपकी खामोश होना, आप में एटीट्यूड आना, मतलब आपके अंदर परिवर्तन होना, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये इनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ऑफर अप्रोच करें, बात करें, क्योंकि आपके बिना ये जी भी नहीं पा रहे हैं। मतलब ये पर्सन ही सब कुछ करते हैं और फिर यही पर्सन पागलों की तरह आपके पीछे पीछे स्पाई भी करते हैं, सोचते भी हैं और किस्मत को भी कोसते हैं, विश भी करते हैं। मतलब सब कुछ ये करने के बाद ये आपको पागल की तरह चाहने लगते हैं। ये इंसान आपको ढूंढ रहा है या ढूंढ रही हैं, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो। यहाँ पे वो जो कमी महसूस हो रही है, ये पर्सन यहाँ भी देखिए द हर्मिट है, 4 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप देख रहे द हैंडमैन। अगर इन्होंने पास्ट में डिसीजन नहीं लिया है तो ये पर्सन कह रहे हैं मोमेंट टू मोमेंट वो आपके तरफ डिसीजन लेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती है, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, कोई मतलब होता है ना कि कोई दिल दुखा दे रहा है, कोई मायूस कर दे रहा है, तो मन में देख पा रही हूँ प्यार दोनों के अंदर है, बट यहाँ हो सकता है कि आप लोग बीच में गलतफहमियाँ काफ़ी हो रही है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ये आपको गाइडेंस भी दी जा रही है, उनको भी गाइडेंस दी जा रही है और वो भी चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है। मतलब ये देखिए हो सकता है ये पर्सन पास्ट में बहुत स्ट्रांगली डिसीजन ना लेना चाहते हो, आजकल में ये टाल रहे हों, लेकिन कभी कभी यही चीज़ जो होती है, जो आप खुद को बदल रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ये जो आपके परिवर्तन जो होते हैं वही चीज़ इनके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, जो कुछ भी होता है, जैसे आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, इसमें आपने कितना कुछ सीखा, ठीक है, आपने बहुत कुछ जाना, तो ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ लोग खास तौर पे स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं जहाँ नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, आप स्पेल वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है, आप टैरो वगैरह पढ़ रहे हो, बुक हो सकता है नॉलेज वाला कोई बुक पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी अच्छी खासी जॉब मुझे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवर्तन और आपके ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनके ऊपर ये छाप छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना कि आप दोनों के बीच में जो अभी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो नहीं है, वो आप ये चाह रहे हैं, ये खुद विश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबिलिटी और मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग यहाँ दिख रहा है। और इस एनर्जी में कितने निगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ जब इस एनर्जी में रहेंगे तो याद कीजिए कि विजन कभी क्लियर नहीं होगा। तो इस पर्सन की एनर्जी वही दिखाई, सोच काफ़ी रहे लेकिन विजन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देंगे, पहले रिश्ते में विश्वास हो, एक दूसरे को जाने, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, लेकिन बार बार आप दोनों की सिचुएशन में बातचीत होती है और फाइटिंग झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती है, एक दूसरे पर विश्वास टूट जाता है, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, फिर एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा इग्नोर करना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल्फ केयर भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपना सेल्फ केयर भी कर रहे हो, उसकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, उसकी भी एनर्जी हो सकती है। तो देख लीजिए, मैं तो उसकी भी एनर्जी हो सकती है। तो सेल्फ केयर करने के बाद भी ये सब असर आपके पार्टनर के ऊपर जाता है, क्योंकि आप जब आपकी ऑरा जब स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा याद करते हैं और आप अपने आप को स्पेशल फील कराते हो। जब आप सेल्फ केयर पर फोकस करते हो तो आप अपने आप को क्या कराते हो, स्पेशल फील कराते हो। ठीक है, तो ये इस पर्सन को खिंचाव हो रहा है लेकिन आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें ये चीज़ दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खामोश हो गए, चीज़ें हाइड करने लगे हो, लेकिन आप उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक होता है ना दीवानापन, एक पागलपन जो होता है, वो ये कहना चाहते मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है,
मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। जितना ये डर रहे हैं, जितना ये सोच है, जितना ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप अपने आप को स्पेशल फील करा रहे हो, तो आप उनके लिए स्पेशल हो। तो आपने जितना सब कुछ किया है वो चीज़ आज वो फील करें जो उन्हें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपके लाइफ को गॉड भी, यूनिवर्स भी बेहतर करना चाह रहे हैं और बेहतर बनाना चाह रहे हैं। कुछ आप देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ ऊपर वाला भी आपको बेहतर बनाना चाहते हैं और ऊपर वाला यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप स्पेशल फील कराओ। तो आप जब सेल्फ केयर करते हो, आपकी जो ये सम्मान, अपना खुद का सम्मान, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका ऑरा जो स्ट्रांग होता है वो आपको स्पेशल फील कराता है। लेकिन इनको लगता है कि आप किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप किसी और के साथ डेट पे जा रहे हो। वो खुद को कंप्लीट महसूस नहीं कर पाते हैं, वो हैप्पी महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इन्हें कंप्लीशन चाहिए। 9 नंबर का कार्ड है जो इन्हें नहीं मिल रही है आपसे और ये डिस्टर्ब हैं। मन में होता है ना कि हो सकता है आप कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो। बहुत तरह की बातें आ रही है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं वहाँ बहुत निगेटिविटी हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी करी, एक दूसरे पे विश्वास ज़रूरी है, लेकिन हाँ अगर आपका सेल्फ केयर है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आप स्पेशल हो और स्पेशल फील कराओ। यही खिंचाव उनको महसूस कराता है कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। मन ही मन में बहुत बात होती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। मन ही मन में आपका टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप दोनों का टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर जो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, ठीक है, और द लवर्स की एनर्जी में बहुत सारे व्यूवर्स, आपका टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है और मन ही मन में आप लोग का बातचीत होता रहता है। हो सकता है कभी आपको इन्होंने हट किया हो, आप उनके लायक नहीं हो। तो आज होता है ना इंसान की एक आप लोग का सोच मैच ना होता हो, या हो सकता है कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, ये भी हो सकता है। आप उनके लायक नहीं हो, आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। तो आज की एनर्जी आप ही देखो ना, आप खुद अपने आप को स्पेशल फील करा रहे हो। आज आप उनके लिए डिज़र्व करते हो, क्योंकि आज सब कुछ एहसास हो रहा है कि आपने इनके लिए सब कुछ किया है। तो आज जिस तरह आपके लिए तड़प रहे हैं, कल आपके लिए इन्होंने क्या सोचा और आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आप ही खुद देख लीजिए। आपका ध्यान रखना, ठीक है, आपको अच्छा फील कराना, आपने उनको अच्छा फील कराया, आपने प्यार का मतलब सिखाया, आपने अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, उनको बहुत कुछ गाना गुनगुनाना, गाना सुनाना, उनको मनाना, स्ट्रेस दूर करना, प्यार देना, प्यार सिखाना, ठीक है, उनका ख्याल रखना, ये सब आपने किया है। तो सब वही चीज़ रिटर्न में मिलता है। तो ये पर्सन को वही चीज़ याद आ रही है, इसलिए ये रिश्ते में बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी है। आप उनकी करेज हो, हिम्मत हो, वो करेज जुटा रहे कि वो आपके तरफ ऑफर करें, क्योंकि इन्हें पता है कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए। ठीक है, बहुत कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, प्यार तो बहुत है, स्पिरिचुअल जर्नी की जो वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव ऊर्जा है। अब आप दोनों के रिलेशन जो पास्ट कर्मा है, पास्ट ब्लॉकेज है, वो अब अगर आप दोनों के बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप ही दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये करेज देखिए जुटा रहे हैं। वैसे भी आप उनकी हिम्मत हो, करेज हो भाई, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन वही है कि मतलब इनके मन में है कि उन पर विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल, आने वाले कल में ये ज़रूर डिसीजन लेंगे। थोड़ा धीरे लेंगे, थोड़ा स्लो लेंगे, वो ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके कुछ परिवर्तन उनको मायूसी दे रहे हैं। जैसे लग रहा है बार बार आपके बदलाव से उनके लाइफ में टावर आ रहा है। अब टावर कई प्रकार से आ सकते हैं, हेल्थ इशू, किसी से फाइटिंग, झगड़े, बहुत तरह से गिर जाना, चोट लग जाना, किसी से अगर इनका चल रहा था घर में ब्रेकअप, किसी से फाइटिंग, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स, लॉस की एनर्जी, हेल्थ इशू, फाइटिंग, झगड़े, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो बहुत चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहे हैं। हाँ, ये आपके लिए सच में इस वक्त
वो जो सोच रहे हैं वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात का लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, इनके मन में है, लेकिन थोड़ा मोमेंट टू मोमेंट। लेकिन फ़िलहाल वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ डेट पे जाएं, वो आपके साथ रियूनियन में आए, रिश्ते को बैलेंस कराएं, एक दूसरे पे विश्वास करें, ठीक है। लेकिन बार बार एनर्जी आकर होल्ड हो जा रही है, चीज़ें मतलब हिडन होने लग रही है, मतलब ये प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। लेकिन वो हिम्मत जुटा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड नेक्स्ट एक्शन का निकाल लेती हूँ। तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू चल रहा है, ये चीज़ है, पर फिर भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये तो पता है कि आप उनकी करेज हो, उनकी ताकत हो, उनकी विल पावर हो, आप उनकी विश हो, ठीक है। ये चीज़ है, आपने बहुत कुछ सिखाया है, हिम्मत दिया है, लेकिन आज मन उदास है, ठीक है, मायूसी है, ओवर थिंकिंग है, नींद नहीं है, चैन नहीं है, बार बार कुछ बात को याद करना, उदासीपन है, आपको याद कर रहे हैं। देखिए, मन में मतलब कुछ भी हो, ये पर्सन, अच्छा देखिए, मैं फिर भी आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी। इनके लाइफ में बर्डन बहुत है, बिना बेवजह का बर्डन है, जो इनके लिए नहीं था, इनको बर्डन दिया गया है, वो बर्डन ये उठा रहे हैं, काफ़ी प्रेशर में है, थोड़ा हेल्थ इशू भी है क्योंकि आपका प्यार मिल नहीं रहा। लेकिन ये पर्सन इस वक्त कहना चाह रहे हैं आपको कि सच में ये इस वक्त नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रहे हैं, लेकिन बस उन पर विश्वास कीजिए। फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, अपने प्रेशर को कम करना चाह रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, बहुत, मैंने कहा ना कि निगेटिव एनर्जी रहेगी तो आप दोनों को अलग करवा देगी, ब्रेकअप करा देगी, फाइट करवा देगी। इसलिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर द हैंडमैन और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो ईगो से डील कर रहे हैं, एटीट्यूड से डील कर रहे हैं। और देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये पर्सन से बहस नहीं करना आपको, ठीक है। अगर इनके मन के मुताबिक काम नहीं होगा, तो अगर इनके आसपास निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव ऊर्जा है, तो अगर ये आपसे बातचीत करते हैं, आपसे मुलाकात नहीं होती है, या आपसे किसी तरह कनेक्ट करते हैं, तो इस पर्सन से आपको बचना है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, या ईगो के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, द हैंडमैन की एनर्जी से, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, जहाँ कुछ व्यूअर्स आपके और आपके रिश्ते में टावर आ सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। ईगो, और देखिए ये लॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे ये लॉयल्टी नहीं दिख रहा है, ये थंडरबोल्ट और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे बात करते, अगर निगेटिव ऊर्जा इनके आसपास हुई, अगर आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं है, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, अगर पास्ट का कुछ ब्लॉकेज होगा, तो ये कुछ पर्सन ऐसे बोल जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोचने वाला, ये दिमाग से जो सोचेगा वही करेगा या करेगी। इसलिए कुछ वर्ष थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। अगर ये बंदा या बंदी मिलने की बात करता है, या आपसे कॉल मैसेज करता है, जो भी हो, या आपके आसपास हो, या आपके पास ही हो, या ना भी हो, जैसे भी आपसे बात मुलाकात होती है, इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये आपको कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे, या फाइट झगड़े कर सकते हैं, या ब्रेकअप हो सकता है, या मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बर्डन प्रेशर काफ़ी है। इसलिए इस पर्सन से डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है। इनके ईगो चढ़कर बोल रहे हैं, और थंडरबोल्ट की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स अवेयर भी रहिएगा, क्योंकि कुछ ब्लॉकेज हैं जहां आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्यार है, लेकिन पास्ट कर्मा भी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से कुछ देख लेती हूँ, चक्रास वगैरह कुछ एनर्जी आती है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करेंगे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपको अवेयर रहना, यहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत ऐसी हो गई हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। कुछ लोग के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में फाइटिंग, झगड़े, ब्रेकअप हो सकते हैं। कुछ ब्लॉकेज आ रहे, तो मैं देख लेती हूँ क्या ब्लॉकेज है। मेडिटेशन आप लोग करें, या फिर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर को सख्त ज़रूरत है, या किसी से गाइडेंस लेना, या मेडिटेशन करना, क्योंकि कुछ व्यूअर्स मेडिटेशन आप लोग के लिए ज़रूर है। देखिए, यहाँ पे आपको सुबह उठकर मेडिटेशन करना है। देखिए, इसीलिए गाइडेंस मांग रही थी यूनिवर्स की तरफ से। मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल, ये चीज़ आपको करना है, जिसके अंदर आपके अंदर हीलिंग आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, और आप सेल्फ केयर पर फोकस करोगे, और आपकी चीज़ें
चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है और आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। और मेडिटेशन ये करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, करेज आएगा, सेल्फ केयर करोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके अंदर करेज आएगी, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। तो आप ये सब काम करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा यानी तुला राशि। थर्ड आई चक्रा यानी आप बीच वाला एब्रो के बीच में जो चक्रास होते हैं उसे थर्ड आई चक्रा करते हैं, जहाँ आर्कएंजल माइकल होते हैं, उस पर आप काम कीजिए, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। या फिर सैक्रल चक्रा पे भी फोकस करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के लिए, करेज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है, वो सब आपको काम करना है। टेलीपैथी, मैंने कहा ना कोई यहाँ है जो टेलीपैथी स्ट्रांग है, या टेलीपैथी कीजिए, आपके सब कुछ जो यहाँ एनर्जी निकल रही है आपकी ग्रोथ की हो रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लियो यानी सिंह राशि भी हैं यहाँ पे, है तो सारे साइन। क्राउन चक्रा, ठीक है, क्राउन चक्रा यानी डिवाइन से कनेक्ट करना, ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करना। 27 नंबर किसी का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गुड न्यूज़ मिल सकता है बहुत जल्द, ठीक है, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि आप पार्टनर, यस की एनर्जी आ गई है। कुछ वर्ष आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग को बचना भी है, ठीक है। थंडरबोल्ट है। मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो, आई एम सो ब्लेस्ड, ठीक है, आपको ऐसे भी कहना है आई एम सो ब्लेस्ड। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुत सारे व्यूवर्स, आपको जो जो मिला है इसमें वो सबको आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइड करना है, जिससे आप सेल्फ केयर करोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, करेज आएगा, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपके रिश्ते बैलेंस होंगे, आपके अंदर पावरफुल एनर्जी आएगी, रिश्ते में बैलेंस होंगे, रीयूनियन होगी, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा। इसलिए मैं ये कार्ड्स मैं निकालती हूँ आप सबके लिए जो डिवाइन आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ष आपको अवेयर रहना है, बहस नहीं करना है, बहुत डिस्कस नहीं करना है, कि कुछ वर्ष मैं देख पा रही हूँ कि ब्लॉकेज हैं, सो उस पर आपको काम करना है। इसलिए मैं ये कार्ड निकाली हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलने की तमन्ना रख रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास कराना चाहते हैं, वो आपके बगैर जी नहीं पा रहे, खुल नहीं पा रहे हैं, आपको वो बहुत याद कर रहे हैं और आपको खोना तो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें मौका दें। तो कुछ आपकी खामोशी, कुछ आपका एटीट्यूड उन्हें ज़्यादा ही तड़पा रहा है, ठीक है, और उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो एक बेचैनी है इनके अंदर, ठीक है, वो बेहतर करना चाह रहे हैं। ये पता है कि आपके बगैर वो बेचैन हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन डिसीजन लेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए इनको, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके प्रेशर बर्डन को समझिए, क्योंकि मिलना रीयूनियन चाह रहे हैं, बट थोड़ा द फुल की एनर्जी में भी आ रहे हैं। तो बर्डन को समझना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी। व्यूवर्स जी आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।